रूस को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया और कह दिया कि यूक्रेन रूस पर बहुत बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। मतलब यूक्रेन रूस पर ऐसा हमला करने जा रहा है जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की थी। Відбуватися на полі бою, це знають перше наші військові. यूक्रेन की तरफ से ऐसा दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस के कई हमलों से यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं, जबकि कई शहरों पर रूस की सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। इन्हीं शहरों को रूस के कब्जे से मुक्त करवाने के लिए यूक्रेन ने एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है। लेकिन हथियारों की कमी यूक्रेन के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। यही वजह है कि वो अमेरिका और नेटो देशों से हथियारों की मदद के लिए बार बार कह चुका है, लेकिन उसे जितने हथियारों की जरूरत है उतने हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। На жаль, не все залежить тільки від нас, від партнерів дуже багато залежить. І тут слова, які вони дають, और यही वजह है कि अब यूक्रेन ने यह भी दावा कर दिया है कि वो अपनी युद्ध नीति को टॉप सीक्रेट रखेगा, जिससे यूक्रेन की सेना का प्लान दुश्मन देश तक नहीं पहुंच पाए और वक्त पड़ने पर विरोधियों को चौंकाया जा सके। हालांकि युद्ध में रूस को चौंकाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस के हमलों से यूक्रेन की हालत पहले से पतली है। बीच कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। टिकट न मिलने से नाराज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। एक रोज पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और अब जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जगदीश शेट्टार को खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में शामिल करवाया। जगदीश शेट्टार का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना पार्टी के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि येडियुरप्पा के बाद वो लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं और कर्नाटक में इस समुदाय के करीब 17% वोटर हैं। 2012 से 2013 तक जगदीश शेट्टार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, हुबली धारवाड़ मध्य से बीजेपी विधायक जगदीश शेट्टार 6 बार वहां से लगातार जीते और अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो 7वीं बार भी इसी सीट से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उन्हें हुबली धारवाड़ मध्य सीट से ही टिकट देने का वादा किया है और इसी भरोसे पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन कर्नाटक चुनावों में बीजेपी की लिस्ट आने के बाद सिर्फ जगदीश शेट्टार ही नहीं बल्कि कई दूसरे नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं, जिनमें एक लक्ष्मण सावदी तो 14 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे। उन्होंने भी बीजेपी पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया था और कर्नाटक के डिप्टी सीएम रहे सावदी ने बीजेपी छोड़ दी थी। लेकिन बीजेपी की मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि टिकट नहीं मिलने की वजह से कर्नाटक बीजेपी में कई और चेहरे पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और कांग्रेस इसे वहां एक मौके के तौर पर देख रही है। There are a lot of leaders which we are not able to accommodate them. बीजेपी ने कर्नाटक चुनावों में अब तक कुल 224 सीटों में 222 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है और कहा जा रहा है कि इनमें करीब 20 सीटों पर उसे नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया और हुब्बली धारवाड़ सेंट्रल सीट से कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का टिकट काटकर महेश टेंगनिकाई को उम्मीदवार बनाया, जिससे नाराज शेट्टार ने बीजेपी से किनारा करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 222 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यूक्रेन जंग और अमेरिका समेत नेटो